चर्चाएं हैं कि पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे, लेकिन क्या आरजेडी पशुपति पारस को नमस्कार में अमित 2024 में हाजीपुर लोकसभा सीट पर जबरदस्त सियासी संघर्ष देखने को मिल सकता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे, लेकिन क्या आरजेडी पशुपति पारस को टिकट देगी? क्योंकि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, आरजेडी के मुख्य सचेतक विधान परिषद में सुनील सिंह ने बयान दिया कि पशुपति पारस फूका कारतूस है। हालांकि सुनील सिंह ने यह भी कह दिया, यह मेरा व्यक्तिगत बयान है, हमारे लीडरशिप लालू यादव, तेजस्वी यादव जो तय कर दे हम उनके साथ है। तो क्या चिराग पासवान बनाम आशा पासवान के बीच हाजीपुर में सियासी जंग देखने को मिल सकता है? क्या पशुपति पारस को आरजेडी झटका दे देगी? पहले एनडीए पशुपति पारस को झटका दे चुकी है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान के हिस्से है। चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे और अपने पिता की विरासत वाली सीट पर अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हाजीपुर सीट से वह चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर का माहौल और हाजीपुर का समीकरण और चिराग पासवान की लोकप्रियता ऐसे संकेत दे रहा है कि चिराग पासवान वहां मजबूत है। लेकिन क्या पशुपति पारस के बजाय आरजेडी कोई नए नामों पर विचार कर रही है? क्या आशा पासवान उनकी बहन को चुनाव लड़ा सकती है? आशा पासवान रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी है, जिन्हें मैदान में क्या उतारा जाएगा? अनिल कुमार साधु जो चिराग पासवान के जीजा हैं, वह आरजेडी में है। तो क्या आशा पासवान को मैदान में उतारकर हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान बनाम आशा पासवान के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगा? 2019 में पशुपति पारस एमपी बने थे, तब जब 2019 में रामविलास पासवान ने स्वास्थ्य वजहों से, उम्र के कारण चुनाव लड़ने से सक्रिय चुनावी राजनीति को छोड़ दिया था और अपने भाई पशुपति पारस को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था उस सीट का, जिसके बाद परिवार और पार्टी दोनों टूट गई। रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार में और पार्टी में दूरियां बढ़ती चली गई, ना दल मिले ना दोबारा दिल मिले, और जिसके बाद पहले पशुपति पारस ने चिराग पासवान को झटका दिया और जिसके बाद 3 साल के इंतजार के बाद चिराग पासवान ने पशुपति पारस को झटका दिया और उनकी सीट को ही अपने पास रख ले लिया एनडीए के हिस्से। कुल मिलाकर पशुपति पारस को अगर नहीं लड़ाती है आरजेडी, तो चिराग पासवान खेमे से चिराग पासवान के खिलाफ आशा पासवान को उतारने पर आरजेडी विचार जरूर कर रही है। वैसे इस रेस में, हाजीपुर की सीट के रेस में शिवचंद्र राम पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी रेस में है, लेकिन क्या शिवचंद्र राम चुनौती दे पाएंगे? इलेक्शन परसेप्शन से भी लड़ा जाता है और एक माहौल बनाया जाता है। तो क्या आशा पासवान को मैदान में उतारेगी आरजेडी या पशुपति पारस के साथ उसकी बातचीत पटरी पर बैठ रही है? ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लाइव पब्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिल से धन्यवाद।